अच्छे से रास्ता जा रहा है और ये गांव के लिए जा रहा है। ये तो इनकी उम्र 72 साल है, क्योंकि रीजन बताता हूँ क्यों। तो हाँ जी गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी जो व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है वो ठीक करेक्ट 4 बजे से हो रही है। तो पहाड़ों का मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। तो आज के व्लॉग में हम दूसरे गाँव को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, जो कि मेरे गाँव के ठीक बगल में है, जिसका नाम है गाँव का डढोली। तो मुझे अब निकलना है डढोली गांव के लिए और वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि वो जो गांव है बहुत बड़ा है। तो वहाँ पे हम लोगों से भी मिलवाएंगे, वहाँ के नौले, वहाँ के धारे। और इस वाले व्लॉग में तुम्हें काफ़ी मजा आने वाला है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से इंटरेक्ट करवाऊंगा। और हाँ यार, मेरे चैनल पे यार एक थोड़ा इशू हो रहा है। मैंने इसको एनालाइज करा आज मैंने कि मेरे चैनल पे जो नोटिफिकेशन है वो बहुत लेट पहुंच रही है। अगर मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ तो 2 दिन बाद आप तक नोटिफिकेशन पहुंच रही है, क्योंकि मैंने अभी चेक करा एक दूसरी मेल आईडी से। तो वहाँ पे मेरे को नोटिफिकेशन, मैं जो वीडियो 2 दिन पहले डाल चुका हूँ, मुझे आज वो रिसीव हुई है। तो और लाइक्स का रेशो, मतलब लाइक्स ज़्यादा आ रहे हैं, व्यूज़ कम आ रहे हैं। तो थोड़ा डिमोटिवेट हुआ, थोड़ा यार मतलब ऐसा लगा कि मैं कंटेंट नहीं मेहनत से बना रहा हूँ, आप तक नहीं पहुँच पा रहा। बट कोई नहीं, कंटेंट हम बनाते रहेंगे, रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है। बट कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। तो इस पर हम नहीं फोकस करेंगे, हम अपने कंटेंट पे फोकस करेंगे। राइट, तो निकलते हैं, लेट भी हो रहे हैं और वहाँ पे भी जाके तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। तो चलिए चलते हैं। हाँ जी गाइस, अभी हम ठीक डढोली गाँव के रोड के ऊपर आ चुके हैं। नीचे है डढोली गाँव और काफ़ी बड़ा गाँव है। तो अच्छे से रास्ता जा रहा है और ये गाँव के लिए जा रहा है। ये अभी थोड़ा धूप पड़ रही है, ये अपनी डढोली के लिए रोड है और ये अपनी भैंसी के लिए रोड जा रही है, रतखाल के लिए भी यही रोड जा रही है। तो अभी चलते हैं नीचे की ओर, गांव की तरफ चलते हैं। जो जो लोग हमें मिलेंगे रास्ते में, तो उनसे भी मैं आपको मिलवाता चलूंगा रास्ते में। तो ये गांव का जो व्लॉग बन रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है और बहुत लोगों से यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा होगा, पहाड़ी लैंग्वेज में हो रहा होगा। तो अभी नीचे की तरफ चलते हैं रास्ते से। ठीक, आपको रास्ते साइड लग गया होगा। अपनी बाइक वहाँ पे साइड में खड़ी कर दी है। तो हम बाइक से आए थे, और क्योंकि आजकल पहाड़ में रात जल्दी हो जा रही है तो मुझे टाइमली घर पहुंचना है। मैंने आपको बोला था भी प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पे बाघ भी आते हैं, तो थोड़ा खतरा है जंगली जानवरों का। तो मुझे टाइमली पहुंचना है। और अभी तो काफ़ी डेवलप हो चुका है ये वाला गांव। तो अब व्यू दिखाते हैं। देखो यार कितना प्यारा व्यू आ रहा है। व्यू तो आपने देख ही लिया है एंड ऑडियो काफ़ी प्यारी आ रही होगी। तो मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। यार गाँव एक्सप्लोर करने में ना यार बड़ा मज़ा आता है मुझे। जब हम गाँव एक्सप्लोर करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी जो यहाँ का रास्ता ना, 1 मिनट रुको, ये देखो और कितना प्यारा रास्ता है। अभी आपने देखा होगा यहाँ का रास्ता कितना प्यारा रास्ता है, नीट एंड क्लीन। और अभी हम ऐसे पतले पतले रास्तों से जा रहे हैं। मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक का व्यू, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। तो अभी चलते हैं। और अभी तक तो मुझे कोई रास्ते में मिला नहीं, जैसे ही कोई मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको दिलवाऊंगा, है ना। तो अपने पहाड़ों में यार कुछ ऐसी इस तरह की खेती होती है, जैसे आप देख सकते हैं। अभी तो इन्होंने हौ बहा दिया है। हौ मतलब वो जो 2 बैल होती हैं जो बहाते हैं वो। और अपना गाँव तो पीछे ही है, यहाँ से आई थिंक अपना गाँव नहीं दिखेगा। उत्तराखंड में व्लॉगिंग करने का भी कुछ अलग ही मजा है। तो ये गांव के बीच से रास्ता जा रहा है ऐसा कुछ। तो ऐसे कुछ रास्ते होते हैं पहाड़ों के, जैसा कि आप देख सकते हैं, पतले पतले, मतलब घरों के कोखाड़ी के बीच से और घरों के बीच से कुछ ऐसे रास्ते होते हैं। तो जहाँ रास्ता ले जा रहा है वहाँ मैं जा रहा हूँ। और अभी देखते हैं, कुछ लोग अभी खेत में भी गए होंगे काम करने के लिए। तो अभी यहाँ से भी एक व्यू ले लेते हैं इनकी छत से। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है शायद। तो भाई घर तो शायद पता नहीं कोई है या नहीं है, देख लेते हैं। घर में ताले लगे पड़े हैं यार, देखो बड़ा। तो चलो यार एक वीडियो इसके ऊपर मैं बना लूँ। घर कितना प्यारा है, देखो पूरा घर एकदम बढ़िया घर है। इस टॉपिक पे भी मैं एक बात करने वाला था। पहाड़ में ना ऐसे ऐसे घर हैं जो इतने बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं, बट वहाँ पे लोग ही नहीं है। तो उस घर का क्या फ़ायदा यार। मतलब मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ऐसे घर देखता हूँ जिन्हों में ताला लग जाता है। तो मैं डेफिनेटली एक मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। जो ऑडियंस मेरी देख रही है, अगर आप देवभूमि उत्तराखंड से हो तो डेफिनेटली अपने होम टाउन जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, एक बार अपने साल में एक बार तो विजिट करो यार। क्योंकि ऐसे ताले लगते हुए घर तो यार बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। दोनों घरों में ताले लगे हुए हैं, प्यारे घर लग रहे हैं। लाइक इसके आंगन आप देखो, अगर आंगन पे आप बैठोगे यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। कितने प्यारे घर बने हुए हैं। और बहुत दुख लगता है कि जब मैं ऐसे घर देखता हूँ जिन्हों में ताला लगा हुआ है। तो अब चलते हैं। रास्ता आई थिंक नीचे से है, रास्ता थोड़ा भटक गए हैं। ये रहा, तो ऐसा है। और बाकी तो घर मैंने आपको एक्सप्लोर कर ही दिया है। ऐसे रास्ते से जाएंगे। ये देखो ऐसे रास्ते हैं। 5-6 साल पहले भी आया था तो मुझे याद है कि मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। तो अभी मैं जा रहा हूँ गाँव के बीच होते होते रास्ते रास्ते में, तो ऐसा कुछ नज़ारा है। यहाँ भी ताला लगा हुआ है। तो यार बड़े दुख की बात है, लिटरली बता रहा हूँ। जब जब मैं जिन जिन घर में ताले लगते हुए देख रहा हूँ तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि यार मतलब ताले तो मत लगाओ घर में यार, क्योंकि बंद घर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एटलीस्ट रहो यार, उत्तराखंड में इतनी प्यारी जन्मभूमि, अपनी देवभूमि है यार, किसका मन नहीं करता रहने का यार। तो ये हमारे बुबू हैं और डडोली गांव के, है ना। मंदिर भी दिखाऊंगा, मैं सब दिखाऊंगा। बेसिकली मैं यहाँ पे इस गांव को एक्सप्लोर करने आया हूँ, क्योंकि मेरे
मतलब यहाँ पे रिलेटिव भी रहते हैं, काफ़ी रिलेटिव रहते हैं मेरे गांव के ठीक पास का ही गांव है, तो डेफिनेटली आप पड़ोसी हैं हमारे। तो मैं इस गांव को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, है ना, तो अपनी ऑडियंस को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ठीक है बू, मिलते हैं फिर आपको, है ना। हाँ नमस्कार बू, ठीक है ठीक है ओके। जी मैंने आपको एक बुबू से ही मिलवा दिया। यहाँ तो पहले मंदिर भी है रास्ते में। तो यार मुझे लग रहा है कि अभी जो लोग बाग हैं वो शायद खेत में जा रखे हैं काम करने के लिए। हाँ जी गाइस, अभी फाइनली डडोली गांव में पहुंच चुके हैं और ये गांव बहुत बड़ा है। तो अभी हमें रिसेंटली 2 छोटे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। ये मुझे पहले से ही जानते हैं ना, पहले मैं ऑलरेडी इनके साथ वीडियो बना चुका हूँ। भाई गाँव के बच्चे भी यार मस्त होते हैं, कुछ भी कहो। तो इन्होंने एक साइकिल बनाई है, वो दिखाता हूँ। एक बार दिखाओगे भाई साइकिल? भाई साइकिल अपनी ये है, देख सकते हो, बड़ी प्यारी साइकिल बनाई है। तो मैं भाई से पहले वीडियो बनाता हूँ, एक बार मैं साइकिल चलाता हूँ कैसे चलती है। चल गई तो बढ़िया है, नहीं तो भाई चला के दिखाएगा आपको, है ना। तो चलिए चलते, आ जाओ भाई, पीछे पीछे आ जाओ। ये चल नहीं रही यार, कैसे? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बैलेंस देख रहे हो, बैलेंस मेरे से तो हुआ नहीं, बट भाई ने जरूर कर दिया। तो अभी हमें एक बूबू मिले जिनकी उम्र 72 साल है, बूबू, है ना। तो इनकी उम्र 72 साल है, क्योंकि रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि इनका बचपन भी यहीं बीता है, बचपन भी वो आपका यहीं बीता है। कोई बीमारी भी नहीं है, 72 साल की उम्र में लग भी नहीं कि 72 साल के हैं। तो मसाल जिएंगे हमारे, है ना। क्योंकि यहाँ पे प्योर खाना है, नो पोल्यूशन, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। और साथ में अपनी शान और अपनी पहचान लेके चल रहे हैं कुमाऊनी टोपी के साथ, है ना। और बूबू हो भी, बू मैंने आपको 2-3 साल पहले आपने हो भी बात शायद हो भाई ना आपने। हाँ पहले बुबू हो भी बातें थे। तो सोचो इतनी इस एज में भी बुबू हो भा देते हैं। तो मतलब काफी सैल्यूट है बुबू को दिल से। और अभी चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि रात भी जल्दी हो जाती है गाँव में, तो बहुत सारी चीज एक्सप्लोर करनी है हमें। तो ठीक है बुबू, धन्यवाद आपका, और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मिलते हैं फिर आपको, नमस्कार जी। तो अभी मैंने आपको बुबू से भी मिलवा दिया है, और अभी चलते हैं थोड़ा आगे। और मैंने बोला था कि जो जो लोग मिलेंगे तो उनसे मिलवाते हैं। तो चलिए चलते हैं, गाँव बहुत बड़ा है और ये गांव की खूबसूरती का भी कुछ अलग ही राज है। तो अभी पतले पतले रास्तों से हम जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार नित्या। क्या हाल है वो? बढ़िया आपके? बहुत बढ़िया नित्या। तो मैं बढ़िया। भैंसी खेत का है? हाँ जी, भैंसी केस से। अरे इसका हरिया का लड़ा। हाँ हयात जी का लड़का, पहचान लिया आपने मुझे? ठीक है तो मैंने बेटा शक्कर से लेता हूँ। हाँ अच्छा नमस्कार। ठीक ठाक, मैं बढ़िया। मैं तुम बताओ, सब ठीक ठाक? और स्वास्थ्य पानी ठीक? कदबाम से तुम? अच्छा, तो ये है रेवा गांव। अगर हम जूम करेंगे तो ये रहा रेवा गांव। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रेवा गांव भी चले जाऊं। जो डडोली गांव है बहुत बड़ा गांव है, इसको ही एक्सप्लोर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। पहली बार मैं अपने फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ। अभी तक तो मैं बैक कैमरे से शूट कर रहा था वीडियो, और अब मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ। तो अभी एक बूबू भी आ रहे हैं, बूबू अपना सामान लेके आ रहे हैं। बू नमस्कार, तबियत पानी ठीक? तो बूबू की सांस फूल रही है। अमन नमस्कार, तबियत पानी ठीक है तुम्हारे? और बताओ, सब ठीक ठाक? तुम क्या हाथों था? मैं दी दिन पली। तो तुम्हारा घर बन गया, तुम्हारा घर दिखानू। तो हाँ जी गाइस, अभी हम आ चुके हैं। मैंने आपको बोला था मैं डडोली गांव को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो अभी अम्मा से मिलवाते हैं। तो अभी अम्मा थोड़ा मिर्च में बिजी है। तो अम्मा नमस्कार। नमस्कार बेटा, नमस्कार। नमस्कार। तो कैसे हो आप? बढ़िया, स्वास्थ्य पानी बढ़िया? बढ़िया है तबियत पानी ठीक? ठीक। तो ठीक है, अपना आशीर्वाद बनाए रखो आप, है ना। ये अम्मा ने अभी घर बनाया है, बड़ा प्यारा घर लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कितना प्यारा घर दिख रहा है अम्मा का ये। जीते रहो बेटा, जीते और रहो बस। तबियत पानी ठीक है तुम्हें? ठीक, बढ़िया। अच्छा, और तुम दिल्ली जाचा? हम क्या, मैं दिल्ली जानू और काश्मीरला जानू, दिल्लीला काश्मीरला जानू, दिल्ली जानू, हैदराबादला जानू, सब जगह जाए। तो मैं तुमकी को जगह बढ़िया लागू, दिल्ली लागू, फरीदाबाद, मगर लागू काशीपुर, डट हुई। डड हुई। तो अम्मा ने बोला भाई डडोली अच्छा लगता है। मैं भी ऑब्वियसली डडोली यार, बोला। क्योंकि का जो पूरा बचपन बीता है वो देवभूमि हाँ। उत्तराखंड, अपने मानला सल टलमोड़ा, जो गांव का नाम है डडोली। तो आई थिंक हीरा सिंह राणा जी का गांव भी यही था, डडोली, है ना। तो हीरा सिंह राणा जो सिंगर हैं, जो वो हमारे डडोली गाँव से ही थे, है ना। अम्मा का जो लाइफ स्टाइल है वो पहाड़ी अंदाज में बीता है ना अम्मा? पहाड़ी। और अम्मा पहाड़ बुलाए, लेकिन अम्मा गाँव में रहे। मैं तो पहाड़ी बुला लो बस। हाँ, तो अभी मैं आ रहा था, अम्मा ने मुझे बोला रवि। तो मैं अम्मा को लगा कि मैं रवि नेगी हूँ, तो मैं संदीप नेगी। मैंने आपको फिर बताया अम्मा को, मेरा गांव, सारी चीजें मैंने अम्मा को बताई। तो फिर अम्मा ने पहचान लिया। और अम्मा का नाम है सल्ला देवी, आप जानते होंगे, है ना। तो अम्मा को भी जानती है, मेरे पापा को जानती है, सब लोग को जानती है, ताऊ को, पापा को, सबको जानती है। तो मेरे गाँव के लोग, मतलब डडोली गाँव के ऑलमोस्ट 90% के 100%। अच्छा। हाँ, तो अम्मा की और इनके अम्मा की भी एक ही कास्ट है, वो कह रहे हैं, है ना। तो काफी अच्छा लगा अम्मा से मिलके। टाइम पर निकलूँ लेकिन तुमको बच्चा जंगली जानवर आतंक फैल रहा, है ना। तो चलो ठीक है, छोड़ दो ना, ओके। हाँ जी गाइस, अभी मैं अम्मा के जो छत है उसकी घर में आ चुका हूँ, और यहाँ से अभी रात भी होने वाली है।
तो एक नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको, और फ्रंट कैमरा से तो बड़ी प्यारी क्वालिटी आ रही है। तो हाँ जी गाइस, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई थिंक आपको हमारा आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।